अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर काजी, आपका खादिम, आपका खैर खा, आपका हज 2026 का गाइड। इस यकीन के साथ कि आपने हज 2026 की एप्लीकेशन जमा करवा ली होगी। जिस तरह से आप जानते हैं कि आज 5 अगस्त 2025 है और आज दूसरा दिन है हज एप्लीकेशन जमा होने का। बहुत ज़्यादा पैरामीटर है, हाजी भाई बहन बुजुर्गों के मैसेज आ रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवा ली है, और कुछ का मैसेज आ रहे हैं कि उन्होंने अपना अभी सर्टिफिकेट इकट्ठा किया है और बाकी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे कर रहे हैं। उसी चीज़ों को परसू करते हुए मुझे आज एक बहुत अहम सवाल के ऊपर बात करनी है। ये सवाल हमारी बहुत मुखलिस, बहादुर और इल्म रखने वाली ख़वातीन की तरफ से है। उन्होंने कहा है कि क्या औरत अकेली हज पर जा सकती है? मेरी उम्र 30 साल है और मैं रजिस्टर्ड हूँ, मगर मेरा भाई और वालदा रजिस्टर्ड नहीं है। क्या हम तीनों इकट्ठे दराज दे सकते हैं? जबकि इस हफ्ते रजिस्टर्ड अफराद की बारी है और अगले हफ्ते नॉन रजिस्टर्ड अफराद की बारी है। तो मैं सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ताला की ज़ात ने आपके दिल में ये लगन डाली और अल्लाह ताला ने आपको बुलावा भेजा है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आगे भी आपके लिए आसानियाँ करेगा। मैं आपको बताता चलूँ इस मसले का बिल्कुल आसान हल। याद रखें कि सबसे पहले तो हम इस बात के ऊपर बात कर रहे हैं कि क्या फ़ीमेल, क्या खातून अकेली हज पर जा सकती है। तो याद रखें कि इस्लामी शरीयत और सऊदी कवानीन के मुताबिक बिल्कुल क्लियर है कि 45 साल से कम उम्र ख़वातीन जो हैं वो महरम के बग़ैर हज पर नहीं जा सकती। हज की इजाज़त नहीं है, हज के मुबारक सफ़र पर इजाज़त नहीं है जाने की। चूँकि आपकी एज 30 साल है, इसलिए आपको किसी महरम, मतलब आपके अपने हस्बैंड, अपने भाई, अपने बेटे या किसी और के साथ जाना लाजमी है। उसके अलावा आपके लिए हज पर जाना मुमकिन नहीं है। आपके दूसरे सवाल जो कि आपने किया कि रजिस्ट्रेशन का मसला और इकट्ठे दरख्वास्त देना, देखें कि बिल्कुल इस दफ़ा आपको पता है कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 2 मरहलों में एप्लीकेशंस इकट्ठा करना शुरू की हैं। उन्होंने दरवाजे हज के लिए खोले हैं इंशाअल्लाह ताला कि आप हज के लिए अप्लाई कर सकें। पहले मरहले में उन्होंने उन प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों को हज एप्लीकेशंस देने का कहा है जिन्होंने 9 जुलाई तक, जुलाई के महीने तक खुद को रजिस्टर्ड करवाया ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू। और उसके बाद आगे अगले हफ्ते 11 तारीख से 16 तारीख तक वो प्यारे मीठे हाजी भाई बहन अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएंगे जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवानी भूल गए थे, नहीं करवाया किसी भी वजह से। तो इसलिए वो उस नेक्स्ट हफ्ते अपनी एप्लीकेशंस दे सकेंगे नॉन रजिस्टर्ड अफराद। तो क्योंकि आपने जो है अपनी रजिस्ट्रेशन करवा ली थी और आपके भाई और आपकी वालदा ने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई थी, तो इसलिए अगर आप इकट्ठे जाना चाह रहे हैं तो बेहतर यही है, मैं आपको यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोशिश करें कि आप अगले हफ्ते जब नॉन रजिस्टर्ड करवाएंगे उसमें आप अपने साथ मिलके जो है अपनी जो हज एप्लीकेशंस जो है ना वो जमा करवा लें। याद रखें कि जब आपकी रजिस्ट्रेशन इस तरह से हो जाए तो आप अपने भाई को अपना जो है महरम उसको नामजद कर दें। इस तरह से आप तीनों इकट्ठे हज 2026 के मुबारक सफ़र पर रवाना हो सकते हैं इंशाअल्लाह ताला, और आपकी एप्लीकेशन भी जमा हो जाएंगी। इस तरह से आपकी पाकिस्तान और सऊदी पॉलिसी की पूरी पासदारी हो जाएगी। जिस तरह से आपको जो एज का मसला है और साथ इकट्ठे जाने का, वो सारे प्रॉब्लम्स आपके सॉल्व हो जाएंगे। बस ये चीज़ आपने नज़र में रखनी है कि हज का जो एप्लीकेशंस हैं वो कोटा इस हफ्ते मुकम्मल ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है तकरीबन 4,65,000 ने प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों ने अपनी हज रजिस्ट्रेशन करवाई थी। तो इस चीज़ का देखना पड़ेगा कि आपके लिए जो है नेक्स्ट हफ्ते तक जो है कोटा बाकी बचे, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की बेसिस पे है ये एप्लीकेशन। तो इसके ऊपर आपको रिस्क जो है वो लेना पड़ सकता है। बाकी देख लें जैसे आपकी पॉसिबिलिटी है। उम्मीद करता हूं कि आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपके ज़हन में कोई सवाल हो, कोई कमेंट हो, फीडबैक में कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ प्यारे मीठे हाजी भाई बहन बुजुर्गों के जवाब देने के लिए इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।